Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.4 solutions of chapter 1 real number. अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मैंने भी रैशनल नंबर के लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर का जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं वो दो तरह से होगा, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग के लिए भी कंडीशन बताई थी कि P अपॉन Q की फॉर्म होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0. ये तो हमें पता है कि रैशनल नंबर होगा. और टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है कि जो Q होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा, T रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m. हमें Q के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जो 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में हो. और क्या हो, n और m क्या हो, होल नंबर्स हो. और अगर Q नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और n और m तो क्या होंगे, होल नंबर से होंगे. अब फर्स्ट पार्ट दिया है हमें 13/3125 का. अब उसने क्या कहा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना इसे. तो कैसे सोल्व करेंगे 13. अब Q के क्या बनाने हैं, हमें फैक्टर्स बनाने हैं. तो 3125 को पहले 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 5 से 5 5 जा और 5 1. कितने टाइम्स 5 आया, 1 2 3 4 5. 5 रेज टू पावर 5. ठीक है. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें 5 रेज टू पावर m तो आ गया, हमारा 2 रेज टू पावर n चाहिए. तो हम इसे क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 5 से सेम पावर करनी होती है, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं. से 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड कर दिया. तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में आ गया m रेज टू पावर n. Q हमारा किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग. अब है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 17/8. हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या करेंगे 8 के फैक्टर्स बना लेंगे. 2 रेज टू पावर 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा. तो 17/8 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3. अब हमने बताया था कि Q हमारा क्या होना चाहिए, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की पोजीशन में होना चाहिए. तो हम यहाँ करेंगे, इसको लिख देंगे 5 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 5 रेज टू पावर 3. तो आ गया m इंटू n, 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में आ गया हमारा Q. इस फॉर्म में आ गया. तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग. अब 4 5 5 का Q का पहले फैक्टर्स निकालेंगे. 5 से 5 9 जा, अब जो हमारे फैक्टर्स बने हैं इसके वो क्या बना, 5 इंटू 13 इंटू 7. और हमें क्या चाहिए, 2 की फॉर्म में चाहिए साथ में. पर साथ में मल्टीप्लिकेशन किसका आ गया, अगर मैं इसके साथ लगा भी देती हूँ 2 रेज टू पावर 0 लगा देती हूँ क्योंकि 5 की पावर क्या है 1, तब भी 13 और 7 साथ में दिए हुए हैं. इस वजह से क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. अब 15/1600 दिया हुआ हमें. 1600 का पहले क्या निकालेंगे फैक्टर्स, 2 से किया 800
फिर 2 से 400, फिर 2 से किया 200, 2 से फिर किया 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 जा और 5 1 जा। तो अब 1600 के फैक्टर्स देखो कितने बने हुए हैं, कितने टाइम्स दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। इसकी पावर सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, 5 रेज टू पावर 4 और इधर 5 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई। पर हमें पता है कि 2 रेज टू पावर n और m 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 4 3 के फैक्टर्स बनाएंगे 7 से फिर तो 29/7 इंटू 7 इंटू 7। देखो ना 2 है ना 5 है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m। तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये दिया हुआ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब सिर्फ हमें ये पूछा हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। और 1 to 5 अब यहाँ दिया हुआ 7 भी इंक्लूड हो गया इसके बीच में, तो ये नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, क्योंकि 7 भी इंक्लूड हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, पहले 6/15 दिया हुआ हमें, तो ये 3 के टेबल में जाता है 6/15। 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जो 15। पहले हमें p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी होती है, जितना कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर लो। 2/5 अगर हम इसको, अब ये p हमें q दिखाना है इसको, तो इंटू 2 कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड, तो कितना बनेगा 4/10। तो कैंसिल हो गया, कितना बना 0.4। तो Q हमारा क्या आ गया 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आ गया, और ये पूरा कैंसिल भी हो गया। तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग। 35/50 इसको भी ऐसे ही कैंसिल करके देख लेते हैं अगर होता है तो। 5 से 5 7 जा, 5 10 जा, 7/10 तो कितना आया 0.7। तो ये भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये कैंसिल करके देखते हैं, 7 से 7 1 जा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 10 है यहाँ पे, तो 10 को 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 5 की पावर 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q हमारा किसकी फॉर्म में आ गया 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की। तो ऐसे नंबर क्या होंगे हमारे टर्मिनेटिंग। इसको 77/210, 7 से किया 11, 7 3 30। अब 11 30 के पेयर बना देंगे, तो क्या लिख देंगे 5 इंटू 2 इंटू 5 2 जो 10 3 जो 30। अब 3 भी आ गया साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो नंबर्स थे ये सारे हमारे टर्मिनेटिंग थे। अब इनकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 13 है,
इसको 3125 का हम पेयर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे इसे 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5 5 रेज टू 5 5 किया 3125 का जब हमने फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 से किया 5 625 5 से किया 5 125 5 से 25 फिर 5 से 5 और 1 5 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो हमें जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी तो हम क्या करेंगे ऐसे इस फॉर्म में लेके आएंगे 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। हम क्या करेंगे इनकी जो पावर होगी उसको सेम कर देंगे तो 2 रेज टू पावर 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रेज टू पावर 5 से क्या करेंगे डिवाइड। जब ऐसा करेंगे तो 13 इंटू 32 अपॉन ये कितना बनेगा 1000 5 टाइम्स है तो 5 जीरोस आ जाएंगी और हमारा आंसर कितना बनेगा 416 अपॉन 5 है। तो हम पीछे से 5 नंबर काउंट कर देंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे 41600.0। नेक्स्ट 15 अपॉन 1600 1600 के पेयर्स बना लेंगे। बनाओ चलो 1600 के पेयर्स बनाते हैं। 1600 2 से किया 2 8 जा 2 से 400 फिर 2 से 200 2 से 100 2 से 50 2 से 25 और 25 को क्या लिखेंगे 5 5 जा और 1 1 2 3 4 5 6 यानी कि नीचे कितना बना 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2 और ऊपर कितना 15। अब हमें क्या करना है इनकी पावर सेम करनी है तो क्या करेंगे 5 को भी 6 बनाना है तो कितना लिख देंगे 5 रेज टू पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 रेज टू पावर 4 से ही नीचे। तो ये कितना बनेगा तो कितना बन जाएगा अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 15 इंटू 625 15 इंटू 625 और नीचे हमारा क्या बना 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 तो ये क्या बना 9375 जो 1 के बाद 6 टाइम्स 0। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 9375 अब इधर से 0 0 6 होनी चाहिए इधर से 2 4 और 6 इधर से 2 2 और 4 6 ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 17 अपॉन 8 8 के पेयर क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3 से इधर तो 17 को जो 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 2125 और नीचे 123 तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2.125। कितने डिजिट है 1 2 3 पीछे से 3 काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। अब कितना 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 कितना बना 8 और 5 रेज टू पावर 2 कितना बना 25 23 अपॉन 200 और ये कितना बना 22 अपॉन को इसको डिवाइड करेंगे जब इससे ऊपर भी करेंगे ना इसको 5 रेज टू पावर 2 से 5 से करेंगे 1 5 आएगा ना इंटू 5 क्योंकि यहाँ 3 थे तो इधर भी 5 से और तो ये कितना बना हमारा 3 5 जो 15 5 2 जो 10 और 1 11 अपॉन 1000 तो आंसर कितना बनेगा 0.1233 3 डिजिट है यहाँ ऊपर तो 115। अब है 6 अपॉन 15 6 अपॉन 15 2 3 जा 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 3 5 जा 15 तो 3 अपॉन 5 5 से इसको करेंगे तो 5 की पावर कितनी है 1 2 से इधर 2 से इधर तो 6 अपॉन 10 तो 0.6। अब 35 अपॉन 50 है इसको क्या करेंगे पहले से कैंसिल कर देंगे 5 से ही 5 7 जा और नीचे कितना आ जाएगा 5 10 जा तो कितना बना 0.7। Question number 3. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational,
and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 431.12345678 9। ठीक है। अब मैंने बताया था एक रैशनल नंबर में दो कंडीशन होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और एक अब ये क्या दिया हुआ हमें 4.23456789। देखते हैं हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसे ऐसे लिख दिया। ये आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म। एक बार तो पी बाई क्यू की फॉर्म आ चुकी है हमारी, और दूसरा क्या है, क्यू क्या है हमारा। अगर इसको हम लिखें तो नीचे क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे, क्यू के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2⁹ इंटू 5⁹9। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे क्यू के, जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में आ चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है इन फॉर्म ऑफ P and Q, and Q has factors of 2 and 5 only। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब वो 2⁻, जिसका अगर उसका Q के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में होगा। अब है फर्स्ट, अब सेकंड पार्ट है इसका 0.120 1200 1200 12 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये नंबर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, और ना ही रिपीट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग। जबकि रैशनल नंबर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि या तो वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होनी चाहिए, और यहाँ कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे केसेस कब होते हैं, जब नंबर रियल रैशनल नंबर ना होकर इररेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर क्या है हमारे, इररेशनल नंबर्स। तो ना हम इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ना तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, और ना ही ये टर्मिनेट होंगे, और ना ही रिपीट होंगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 43.12345678 के ऊपर बार, मतलब ये नंबर क्या हो रहे हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स। और ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर होते हैं। इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इनका जो क्यू होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा 2⁻m इंटू m⁻n के, यानी कि इनके प्राइम जो फैक्टर्स होंगे